लोग क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। एक सेकंड। हाँ, यहाँ आना जाना था बाहरी लोगों का। हाँ, ये जो पुलिस ऑफिसर जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो घूसखोरी है। घूसखोर करके वो ऐसा बयान वो दे रहा है कि उसके यहाँ 10 ठो आता जाता था। यहाँ क्या समाज में मर गया था आदमी? समाज के यहाँ कोई मर गया था, उसको नहीं देख रहा था। समाज में सब देख रहा था। आप लोगों ने कभी नहीं देखा? कभी हम सब उसको नहीं देखे हैं। लेकिन यह जो इंजाम उसके ऊपर लगा रहा है, वो गलत इंजाम लगा रहा है। वह साबित करे। मेरी बहन काट के कुछ करके खा रही थी। समाज के लोग सब कुछ जान रहे हैं। हर एक बात हमसे ज्यादा बेहतर समाज के लोग जान रहे हैं। ये एसपी साहब ये जो एसपी साहब इंजाम लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। डीआईजी साहब, मुझे पता चला है कि आप एसपी रह चुके हैं, कृपया आप इसकी जांच करने की कोशिश करें। आप सहरसा के डीआईजी से इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं? डीआईजी से मैं मांग कर रही हूँ, जांच करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे मांग कर रहे हैं। डीआईजी साहब से गुजारिश है मेरा कि वो इस चीज को हकीकत में देखे। हकीकत क्या? द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजीउर रहमान। मैं फिर पहुंचा हूं उसी जगह पे जो हिना खातून हत्याकांड, जो बिहार ही नहीं देश का सबसे ट्रेंडिंग मामला बना। मैं अभी हिना के घर के सामने खड़ा हूं और ये जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ के लोकल मुसलमानों की है। मुझे बार बार बुलाया जा रहा था कि जब से इस मामले में मधेपुरा पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया और ख़ास करके इस बिंदु पर हत्या की वजह पर जो सवाल पूछा गया था कि हत्या के पीछे क्या वजह है, तो एसपी प्रविंद्र भारती का कहना था कि मृतिका जो है, जिसके साथ ये घटना हुई, उसके यहाँ बहुत सारे लोगों का, बाहरी लोगों का आना जाना था। तो जो लोग लगातार इस खबर को देख रहे हैं, इस मामले की खबर को देख रहे हैं, वो भी सुन चुके होंगे कि इस मामले में क्या है। तो उस बयान के बाद से कई लोगों के कॉल आए मेरे पास, किस तरह की बात पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है। यहाँ के लोगों के द्वारा भी बुलाया जा रहा था कि इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तो आज जुमा का दिन है। आज देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये यहाँ पे खड़े हैं। हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या सच में हिना के यहाँ लोगों का आना जाना था या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहीं से। एक चाचा हैं। चाचा, क्या बाहरी लोगों का आना जाना था यहाँ पर? नहीं, आप बताइए क्या? सर बाहर का आदमी तो कोई यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या कहना चाहते हैं? बाहर का, जैसे पुलिस जो कह रही है, आप सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे कि बाहर का लोगों का आना जाना था यहाँ पे। नहीं, हाँ? हाँ? कोई नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बाहर का लोग नहीं हाँ? नहीं, बाहर का लोग बाहर का लोग का आना जाना? नहीं, कोई नहीं आता। आप क्या कहें? नहीं, बाहर का नहीं आया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। एक सेकंड। हाँ, यहाँ आना जाना था बाहरी लोगों का? हाँ? सुनिए पहले, सबसे है कि मजदूरी क्लास का आदमी, औरत था, वो विधवा एक औरत थी। खेत में घास काटने के लिए जाती थी, खेत में अनाज काटने के लिए जाती थी। इसीलिए करके वो अपना जो है किसी के खेत में जा करके अपना बोन दुख करके लागती थी घर में। यहाँ ना कोई आता था ना कोई जाता था, सिर्फ अपना मजदूरी कमा करके अपने घर में अपन पतवाल कर रहा था बाल बच्चे के साथ। लेकिन ये जो पुलिस ऑफिसर जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो घूसखोरी है। घूसखोर करके वो ऐसा बयान वो दे रहा है कि उसके यहाँ 10 ठो आता जाता था। यहाँ क्या समाज में मर गया था आदमी कि 10 ठो आदमी उसके यहाँ नहीं जा रहा था? समाज के यहाँ कोई मर गया था, उसको नहीं देख रहा था। समाज में सब देख रहा था। आप लोगों ने कभी नहीं देखा? कभी हम सब उसको नहीं देखे हैं। लेकिन यह जो इंजाम उसके ऊपर लगा रहा है, वो गलत इंजाम लगा रहा है। वह साबित करे पुलिस कि किस हथियारे, जो हथियारे ले गया उसको मारा है, वो हथियारा का हम सब चाहते हैं कि सामान के साथ उसको गिरफ्तारी, हमको बयान चाहिए। अभी तक पुलिस ने बयान दिया है कि कौन हथियार से मारा है। अच्छा ठीक है, कौन सा गाड़ी में ले उस पे ही बात करेंगे, उस पे ही बात करेंगे, उस पे ही बात करेंगे। अभी सिर्फ हम उस पर रुकिए तो सही है, फिर हम बात करेंगे आपसे। ये मृतिका के भाई है। आपका क्या कहना है? आपकी बहन पर जिस तरह से पुलिस ने, आपने देखा होगा, आप बार बार हमको बुला रहे थे
कि इस मुद्दे पर बात करने के इसी लिए। मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। यहाँ के गांव के समाज के लोग जो बोल रहे हैं, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं था, मेरी बहन काट के कुछ करके खा रही थी। समाज के लोग सब कुछ जान रहे हैं, हर एक बात हमसे ज्यादा बेहतर समाज के लोग जान रहे हैं। और जो एसपी साहब ये जो एसपी साहब इंजाम लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? डीआईजी साहब, मुझे पता चला है कि आप एसपी रह चुके हैं, कृपया आप इसकी जांच करने की कोशिश करें। तो मतलब आप सहरसा के डीआईजी से इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं? डीआईजी से मैं मांग कर रही हूँ, जांच करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे मांग कर रहे हैं, डीआईजी साहब से गुजारिश है मेरा कि वो इस चीज को हकीकत में देखे, हकीकत क्या है। और मैं सभी अपने यहाँ के प्रॉपर्टी से बात कर रहे हैं, हाथ उठा के बोलिए वो जांच करे। खा करके वो बयान को आधा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का कहना है कि इस मामले की खुद से जो अभी अभी नए डीआईजी बने हैं कोसी रेंज के कुमार आशीष साहब, चूंकि वो मधेपुरा के एसपी रह चुके हैं, उनका जो कार्यकाल था, उनका जो कार्यशैली थी, उनसे सभी लोग प्रभावित हैं, सभी लोग जानते हैं कि इसीलिए लोगों का कहना है कि सहरसा के जो डीआईजी हैं, एक सेकंड रुकिए, सहरसा के जो डीआईजी हैं वो इस मामले को खुद से इसकी जांच करे। इन लोगों को स्थानीय पुलिस की जो अनुसंधान है उस पर शक हो रहा है, जैसा कि लोगों का बताया जा रहा है। अब ऐसे में इन लोगों के सामने ये भी मसला आ रहा है कि जिस तरह से ये जो बताया जा रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं हीना को कैरेक्टरहीन की कहने की बात, अगर बाहरी लोग आना जाना कर रहा है तो अच्छे औरत के पास तो आना जाना करता ही नहीं है। तो मैं खुल के बात नहीं कर सकता हूँ, इस पर आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी भविष्य का सवाल है कि ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा। अगर ये जो सभी को पता होगा कि उनकी माँ ऐसी थी तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, कौन उससे शादी करेगा, ये भी एक बड़ा मसला है। तो आप अब तक में जी आप जो यहाँ हैं लगातार, जी बहुत सारे लोग आए, कल विधि सेवा के जो सचिव थी वो भी आई, आप लोगों से मिली है, वो उनका क्या कहना था? उनका कहना था यही कि जितना हो सकेगा हम उनको अन्याय आपको दिलवाएंगे, और जहाँ तक बच्चे का हो सके न्याय नहीं होता है, न्याय होता और है। न्याय होता है वो दिलवाएंगे। हम सब फांसी का मांग चाहते हैं। जिस तरह से उसको हत्या किया गया है जी, उसी तरीका से हम सब दोनों और फांसी हमें चाहते हैं। अन्याय और सही से जांच चाहिए, सही से जांच चाहिए हमको। क्या आप लोगों को मधेपुरा पुलिस पर विश्वास नहीं है? मधेपुरा एसपी साहब से, डीएसपी साहब से हमको विश्वास उठ गया है, इसलिए करके जो गाड़ी का वो अभी तक सोचना नहीं बताया मुजरिम कि हम कौन सा गाड़ी में ले गए हैं, उसको कहाँ पे ले गए हैं, कहाँ से तेजाब लाए, कहाँ से उसको जलाए गए, ये सब चीज का एसपी साहब उसको चार्ज करना चाहिए, उसको बकाना चाहिए ना। वो मीडिया के सामने एसपी साहब क्यों नहीं बयान खुलवाया है अभी तक? कौन सा गाड़ी से ले गया है, कहाँ पे उसको जलाया गया है तेजाब से, ये सब क्यों नहीं एसपी साहब को बतवा रहा है? अभी तक वो छोरा का पता क्यों नहीं करवाया है? वो अभी सामान, हथियार के सामान वो ले गया है औरत को, वो हथियार कहाँ दिखाया है, वो हथियार क्यों नहीं जब्त किया है उसका अभी तक? इससे साबित होता है कि वो घुस खाया हुआ है एसपी साहब। एसपी, हाँ, एएसपी साहब वही कानून बनाता है ना, दरोगा से ऊपर में वही पदवी लेता है ना। हाँ, तो वो एएसपी है, हाँ, एसपी साहब वही किया है। एएसपी है, एसपी नहीं, जी। एएसपी है, एएसपी है वही। हाँ। हम सबको उतना हाँ, नहीं उतना है, जानकारी नहीं है। इसलिए करके बोलते हाँ, हैं। क्या कहना चाहते हैं? उनके भाई से भी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, डीआईजी साहब अपने से आप जांच कीजिए, मुझे एसपी साहब पे भरोसा नहीं है। अगर जांच नहीं होगा तो हम सब आंदोलन पूरा करेंगे यहाँ से, थाना से लेकर के हाई कोर्ट तक चले जाएंगे हम सब। आप लोग भी क्या है, आप लोग ये जो आरोप, एक सेकंड हमारा सवाल सुनिए, हमारा सवाल सुनिए। जितना मुस्लिम पीछे अरे रुकिए तो सही, अरे यार रुकिए तो सही। जो पुलिस का कहना है कि पुलिस की जांच में जो आई है, पुलिस जो एएसपी मधेपुरा के जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका कहना जो था कि महिला जो मृतिका है हीना खातून के यहाँ और लोगों का आना जाना है, इस बात से आप लोग कितने इत्तेफाक रखते हैं? कोई आना जाना नहीं था। जैसे ये गलत इल्जाम है, गलत इंजाम है एसपी साहब का, गलत इंजाम है एसपी साहब का। क्या कहना चाहते हैं?
क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? गलत साबित है, गलत। क्या के लिए जरूर चाहिए उन बच्चे को। आपको क्या पूछ रहे हैं? क्या ये जो आरोप लगाया गया बाहरी लोगों का आना जाना, क्या इसमें दम है? नहीं, इसमें क्या दम है? क्या कहना चाहते हैं? है क्या? नहीं है, गलत है क्या गलत है? गलत है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ पे मजमा जो दिखाइए थोड़ा सा, कितना यहाँ पर लोगों का मजमा यहाँ जमा है। सब यहीं के स्थानीय लोग हैं और सभी का, हालांकि बार बार मुझे बुलाया जा रहा था, आज हम यहाँ आए, आज जुमा का दिन है, सभी लोग नमाज पढ़ के यहाँ पर आए हैं। तो सभी का ये कहना है कि पुलिस के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और किस तरह की बातें ये लोगों ने आप कैमरे के सामने में कही है, क्या मांगे कही आपने सुना भी है। हम वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिस पर इन लोगों की आपत्ति है, जो एएसपी साहब का जो बयान है हत्या की वजह पर, जब हमने पूछा था उस पर जो उन्होंने बयान दिया था, वो क्लिप भी हम आपको इसके जस्ट बाद दिखाएंगे। पीछे कारण अभी आपसी जो वहाँ पर जो है लोकल इशूज कुछ था और महिला चूँकि विडो थी, बहुत लोग उसके आना जाना करते थे, उसी में लोग आपसी राइवलरी में महिला के इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि पहले भी बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से भी सवाल उठाया गया है मुरलीगंज पुलिस की कार्यशैली पर और मधेपुरा एसपी से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करके अविलंब अवगत कराने की बात कही गई है कमीशन को। तो अब देखना यह है कि इस मामले में अब क्या होगा आगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये जो बातें जो थी कि वहाँ उसके यहाँ आना जाना बाहरी लोगों का था, इस पर यहाँ पर काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। लोग की नाराज़गी को आप महसूस कर सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कह रहे हैं? और इस पूरे जो आज 3 तारीख से लेकर 3 तारीख को जो हिना खातून गायब हुई और फिर उसके बाद 6 जनवरी की सुबह उसकी लाश यहाँ से 500 मीटर की दूरी वो एक भूसा घर है बांसवाड़ी में, वहाँ मिली। उसके बाद से लेके गिरफ्तारी तक के मामले में और अब तक के पीसी के मामले में, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।